नादरा की गाड़ी भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। नादरा की मदद से खुदकुश हमलावर की शिनाख्त की जाएगी। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, नादरा की जानिब से भी गाड़ी बुलवा ली गई थी कि ताकि जो खुदकुश हमलावर है उसकी शिनाख्त का अमल शुरू किया जा सके। क्या है कि उसका डाटा तो यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो उसकी जो नादरा की टीम थी वो तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने शवाहिद हासिल किए हैं। खुदकुश हमलावर के जो आज़ाद थे वहाँ से DNA के सैंपल भी हासिल किए हैं। अब उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद जो अपनी रिपोर्ट है, अगर तो उसका डाटा यहाँ पर मौजूद है तो फिर उस पर अपनी एक रिपोर्ट पुलिस के हवाले भी कर दी जाएगी। इस वक्त जो है नादरा की जो टीम है वो वापस रवाना हो गई है। जी ठीक है जुल्करनैन हैदर, आप इस बारे में अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया है अफसोसनाक, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद जबकि 27 जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत कैसी है ये जानते हैं। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, अपडेट कीजिए, कितने अफराद अब तक रिपोर्ट हुए जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़े में 12 अफराद जाम बहक हुए हैं जबकि ज़ख्मियों की जो तादाद है वो 37 बताई जा रही है। पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से जो अब तक की बताई गई है मालूमात, उसके मुताबिक 12 अफराद इस वाक़े में लुक़मा अजल बने हैं जबकि 37 ज़ख्मी हैं, जिनमें से 7 ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जो अफराद इस वाक़े में जाम बहक हुए हैं उनमें बेशतर को जिस्म के बालाई हिस्से पर ख़ुसूसन सर पर चोटें आई हैं, पैलेट्स भी लगे हैं और उसके साथ बॉल बैरिंग्स और दीगर जो इस धमाके में इस्तेमाल होने वाला मवाद है उससे वो जाम बहक हुए हैं। 7 ज़ख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उनको भी जिस्म के बालाई हिस्से ख़ुसूसन सर पर जो हेड इंजरीज़ है वो बताई जा रही हैं, जिनको मुख्तलिफ वार्ड्स में इस वक्त ज़ेर इलाज रखा गया है। 37 के करीब मरीज़ हैं जो पिम्स अस्पताल लाए गए हैं। इसके अलावा 2 मरीज़ जो थे उनको पॉलीक्लिनिक शिफ्ट किया गया था, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल से घर रवाना कर दिया गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत से जो ताल्लुक़ रखने वाले वकला और सियासी अमायदीन और कायदीन की जो बड़ी तादाद है वो पिम्स अस्पताल का रुख कर रही है। अब से कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी, उससे कबल सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, और सेनेटर जो कामरान हैं, कामरान मुर्तज़ा JUI वाले, उनका पिम्स अस्पताल आना हुआ। उन्होंने वकला से मुलाकात की। बड़ी तादाद में वकला इस वक्त भी पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। जिस वक्त ये वाक़या हुआ, ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ को पिम्स मुंतकिल किया गया तो उस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट कर दी गई थी। शोबा एमरजेंसी के बाहर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं वो खुद मौजूद रहे और इंतजामिया की मदद से उन्होंने तमाम सूरत हाल को कैटर किया। आप ये बता रहे हैं कि अब तक 37 अफराद जख्मी हैं? जी बिल्कुल, जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 37 अफराद ज़ख्मी हैं जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 12 अफराद इस वाक़े में जाम बहक हुए हैं। 37 की तादाद जो है वो पिम्स जो अस्पताल की इंतज़ामिया है उनसे भी हमने वेरीफाई की है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ज़ख्मी थे जो मामूली ज़ख्मी हुए थे इस वाक़े में और वो अपने घरों को या दीगर मुकामात की तरफ चले गए थे, लेकिन बाद में उन ज़ख्मों को ठीक कराने के लिए, इलाज कराने के लिए वो फिर पिम्स अस्पताल आए। और अब तक शोबा इंतज़ामिया जो एमरजेंसी का है उसके मुताबिक 37 अफराद हैं जो इस वाक़े में जख्मी हुए थे। जो ठीक, तो 37 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जहांगीर, ये बताइए क्या तमाम जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया या दीगर जो अस्पताल हैं करीब में वहां पर भी किसी को मुंतकिल किया गया था? जिस वक्त ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में पिम्स, पॉलीक्लिनिक, FGH और दीगर जो करीबी अस्पताल थे उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। और जो ज़ख्मियों की जो मुंतकिली और जो डेड बॉडीज़ की मुंतकिली है वो सिर्फ 2 अस्पतालों में की गई है। 2 ज़ख्मी पॉलीक्लिनिक मुंतकिल किए गए थे जो दोनों स्टेबल थे और इब्तदाई तिबी इमदाद लेने के बाद वो अपने घरों को चले गए, जबकि कुल 37 ज़ख्मी और 12 डेड बॉडीज़ जो हैं वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई थी, जहाँ पर जो 12 डेड बॉडीज़ हैं उनकी इस वक्त पोस्टमार्टम का अमल भी जारी है और पोस्टमार्टम और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वो लाशें जो हैं लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद देकर कुछ को तो घर रवाना कर दिया गया है, जबकि जो कुछ स्टेबल हैं लेकिन उनको ज़ेर इलाज रखा जाने का फ़ैसला किया गया है, तो उनको मेडिकल वार्ड्स और सर्जिकल वार्ड 4 में इस वक्त ज़ेर इलाज रखा गया है, जबकि जो क्रिटिकल हैं उनको ICU में रखा गया है, क्योंकि बेशतर जो 7 ज़ख्मी हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है उनको जिस्म के बालाई हिस्सों पर ज़ख्म आए हैं। ठीक है जुल्करनैन, आप इस बारे में अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तो ये कचहरी में पुलिस मोबाइल के करीब खुदकुश हमले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए, जबकि बताया ये जा रहा है कि 37 अफराद जख्मी हैं और 7 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मासूम जानों पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं
ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. دشمن ملک کے امن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. ہم قومی یکجہتی سے جواب دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. افغان خوارج نے گزشتہ رات وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا جس میں 3 سپاہی شہید ہو گئے. 2 خوارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس واقعے کے حوالے سے. افغان خوارج کا وانا کیڈٹ کالج پر حملہ 3 افغان خوارجیوں کے خلاف آپریشن شدت سے جاری ہے. ویڈیو میں دہشت گردوں کو وانا کیڈٹ کالج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. کیڈٹ کالج وانا کے مرکزی گیٹ پر خودکش حملے کی اندرونی سی سی ٹی وی منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 نومبر کو کیسے کالج گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا. افغان خوارجیوں نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی. دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل منہدم جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. پاک فوج کے بہادر جوانوں نے فوری کارروائی کر کے 2 خوارجیوں کو موقع سے ہی جہنم واصل کر دیا تھا. وانا کیڈٹ کالج سے ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کا کہنا ہے پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی, الحمدللہ سب محفوظ ہیں. طلبہ کا کہنا ہے فتنۃ الخوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے ہلاک کیا. سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا ہے. منو منستا د کیډر کالج کلاس سټوډنټ یم په میشي کې نن 5 باندې حمله وشوله. په دا کې پاکستان آرمی د میشي ډېره قرباني وکړله. ماشاءالله میش ټول سټوډنټ محفوظ دي. پاکستان آرمی زندہ باد. میرا نام رومان خان ہے اور میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. دہشت گردوں کا سامنا ہوا تھا, کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا. ہماری فورسز کی بر وقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. 5 بجے دہشت گردوں کی طرف سے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا جس میں ہماری پاک فوج کی بر وقت کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.